Hello students, today we'll discuss the book exercise of chapter 7 that is acid, bases and salts. तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा है एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। एसिड के बारे में आपने पढ़ा कि उनका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। जब अगर आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करके लिटमस पेपर से चेक करोगे तो वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। दे आर कॉरेसिव इन नेचर। आपने पढ़ा कि जो आपके एसिड्स होते हैं वो कॉरेसिव होते हैं एंड सॉल्युबल इन वाटर। बेसिस के बारे में आपने पढ़ा था कि बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है, सॉपी इन टच, या आप जब उसको टच करके फील करते हो तो आपको सॉपी फील होता है। दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। अगर आप उसको बेस को वाटर में डिसॉल्व करके अगर बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कली। तो अगर आप उसको टेस्ट करते हो लिटमस पेपर से तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं। और दे आर ऑल्सो कॉरेसिव इन नेचर। जैसे आपने एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड पढ़ा था, ऐसे ही बेस भी आपके स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं, तो वो भी कॉरेसिव इन नेचर होते हैं। कॉरेसिव मतलब कि अगर आपके स्किन पे गिर जाए तो दे कैन इवन कॉज बर्न इंजरीज, उसकी वजह से बर्न इंजरीज भी हो सकती है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था कि अगर एसिड और बेसिस को हम रिएक्ट कराते हैं तो एसिड और बेसिस की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें सॉल्ट प्लस में वाटर फॉर्म होता है। और ये एसिड्स के इफेक्ट को जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एसिड का जो इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो और जो प्रोड्यूस होता है वो होता है सॉल्ट एंड वाटर। तो फिर आपने सॉल्ट के बारे में पढ़ा कि जो सॉल्ट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। सॉल्ट आपके मोस्टली सॉलिड्स होते हैं। दे आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब अगर आप उनको वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। नाउ अब हम बुक एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। स्टार्ट्स विद द चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर। इनमें से कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है? ब्लू लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिलॉक्टीन या डाइजीन। आपको पता है ब्लू लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिलॉक्टीन तीनों आपके एसिड बेस इंडिकेटर्स की तरह हम यूज करते हैं। डाइजीन, इसमें जब हम एसिडिटी हो जाती है तो हम डाइजीन की टैबलेट लेते हैं, वो कोई आपका एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है। तो इसका आंसर है डाइजीन, डी ऑप्शन। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड। तो सिट्रिक, एसिटिक और टार्ट्रिक तीनों ऑर्गेनिक एसिड है जो कि वीक एसिड होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ए, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। इनमें से कौन सा बेस नहीं है? तो मैंने आपको बताया था जहां भी हाइड्रोक्साइड आ जाए लास्ट में, अगर फॉर्मूले के OH आ जाए तो वो बेस होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों तो बेस ही है क्योंकि इनके पीछे हाइड्रोक्साइड है। तो सी, कॉपर कार्बोनेट ऐसा है जो कि बेस नहीं है। फोर्थ, विच ऑफ दीज मेटल कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन बाय द एक्शन ऑफ अ एसिड। मैंने बताया था कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो आपका सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन कुछ मेटल जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो आपके हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज से दिखाया था कि जो हाइड्रोजन से नीचे है वो कैसे होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। तो उसमें आता है आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और आपका प्लेटिनम। तो यहाँ पे आपका कॉपर भी है। सोडियम, आयरन और कैल्शियम मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो ये तो इजिली रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन कॉपर आपका लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो कॉपर आपका रिएक्ट नहीं करेगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होगी। नाउ फिफ्थ, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम आपने पढ़ा था बेकिंग सोडा होता है। तो राइट ऑप्शन इज सी। लाइम जूस विल टर्न, लाइम जूस देखो एसिड है, तो एसिड कैसा टर्न करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, तो इसका ऑप्शन है ए। बाकी आपके रॉन्ग है, मिथाइल ऑरेंज येलो नहीं होता, रेड लिटमस को ब्लू नहीं करता, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए। 7, सोडियम क्लोराइड विल टर्न। सोडियम क्लोराइड आपका एक सॉल्ट है और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है जो सोडियम क्लोराइड है। तो आपको पता है अगर न्यूट्रल होगा तो वो कोई भी कलर चेंज नहीं दिखाएगा, तो इसमें से आएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इन सब में आपका कलर चेंज बताया है। 8, एसिड्स,
have sour taste, are corrosive in nature, are soluble in water, have all properties. तो आपको पता है तीनों प्रॉपर्टीज आती है एसिड के अंदर, सोर भी होते हैं, corrosive भी होते हैं और पानी के अंदर soluble भी होते हैं. तो राइट आंसर इज डी, हैव ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. नाइन्थ, अल्कलीज. अल्कलीज मतलब जो बेस आपके वाटर में soluble होते हैं. हैव सोर टेस्ट, आपका सोर टेस्ट होता है अल्कलीज का? नो, दे आर बिटर इन टेस्ट. टर्न ब्लू लिटमस रेड? रॉन्ग ये भी. सी, आर सॉल्युबल इन वाटर. आपको पता है अल्कलीज क्या होते हैं? जो बेस आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी. नाउ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. Which of these is a salt? Hydrochloric acid, sodium hydroxide, sodium chloride. Hydrochloric एक acid है, sodium hydroxide, hydroxide पीछे आया तो base है, sodium chloride आपका salt है. Second, if the liquid turns blue litmus red, ये blue से litmus paper blue को red में convert कर रहा है, तो ये कौन करता है? Acid. Third, methyl orange has dash color in acidic solution. जब आप methyl orange को किसी acidic solution में डालते हो तो वो रेड कलर का चेंज हो जाता है. फोर्थ, when water is added to a strong acid it becomes dilute. True or false? जब आप वाटर ऐड, when water is added to a, देखो अब इसने बोला है, अगर वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि आप एसिड में जब वाटर, आपका वाटर में एसिड ऐड हो जाता है, मतलब जब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो वो कैसा हो जाता है? डाइल्यूट. अगर वाटर की क्वांटिटी कम होती है तो वो कैसा होता है? कंसंट्रेटेड. ये आप लोगों ने पढ़ा था. लेकिन अब स्ट्रॉन्ग एसिड में इसमें सिर्फ लिखा है वाटर इज एडेड, इसमें ये नहीं लिखा कि स्मॉल वाटर ऐड किया या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया. अगर स्मॉल वाटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड किया होगा तो भी तो वो कंसंट्रेटेड रहेगा ना. तो इसमें वाटर का नॉट नहीं किया. सेकेंड चीज इन्होंने लिखा है कि एसिड को हमने वाटर में, वाटर को हमने एसिड में डाला है. तो मैंने बताया था ऐसा हम कभी भी नहीं करते कि वाटर को एसिड में ऐड करें. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, इसमें से हीट निकलती है एकदम से, तो ये डेंजरस हो सकता है. हमेशा हम क्या करते हैं, वाटर में थोड़ा थोड़ा ड्रॉप कर करके हम एसिड डालते हैं और उसको फिर स्टर करते रहते हैं ताकि थोड़ी थोड़ी हीट निकले, वो ज्यादा डेंजरस ना हो. तो ये होगा आपका फॉल्स. नेम वन मिनरल एसिड. आपको कोई भी एक मिनरल एसिड का नाम देना था, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कोई भी आप नाम दे सकते हो. मिल्क कंटेन डैश एसिड. मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड. Which gas is produced when sodium carbonate react with hydrochloric acid? जब कार्बोनेट्स कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. नेम द रिएक्शन when an acid and a base forms a salt and water. जब एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Ninth, which acid is used in manufacture of the fertilizer super phosphate? सुपर फोस्फेट में आपका क्या यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड. याद रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है. सुपर फोस्फेट फर्टिलाइजर जो आपका बनता है वो सल्फ्यूरिक एसिड. आपने यूजेस पढ़े थे, उसमें भी आया था. एंड डैश इज अ बेस दैट सॉल्युबल इन वाटर. जो बेस आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कली. 11th, which base does not have a metal atom in its molecule? आपने पढ़ा था कि जो आपके एसिड होते हैं वो नॉन मेटालिक पार्ट देते हैं, और कल ही आपने लास्ट पार्ट में पढ़ा था, और जो बेस होते हैं वो मेटालिक पार्ट देते हैं. लेकिन एक्सेप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अगर हम इस बेस का आगे का देखें तो उसमें अमोनियम है, और अमोनियम का में खुद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, तो ये नॉन मेटालिक पार्ट है. तो ये एक्सेप्शन था. ऐसा बेस है जिसका जो फ्रंट पार्ट है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, नॉन मेटल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेटल को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा. 12th, इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एन एसिड और बेस? हाइड्रोक्साइड आया इसके पीछे फिर से, तो ये एसिड होगा या बेस? ऑब्वियसली बेस. टर्मरिक टर्न्स डैश इन एसिडिक सॉल्यूशन. अगर आप टर्मरिक मींस हल्दी को डालते हो एसिडिक सॉल्यूशन में तो वो पेल येलो कलर की हो जाती है, मतलब जो येलो कलर होता है उसका वो डल हो जाता है थोड़ा. इफ यू मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप व्हिच बेस वुड यू रिक्वायर? सॉप की मैन्युफैक्चरिंग में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत होती है. Which base will you take as a medicine if you having a stomach due to indigestion? Stomach ache. अगर आपको ढंग से डाइजेशन नहीं हुआ या एसिडिटी बढ़ जाती है
तो उस टाइम हम एक बेस कंज्यूम करते हैं, टैबलेट लेते हैं, तो वो मेडिसिन किससे बनी होती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। 16th, a salt when is formed when a metal displaces hydrogen from an acid. True or false? आपको पता है जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो ये ट्रू है कि जब सॉल्ट बनेगा, मेटल रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ, तो हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द कलर ऑफ लिटमस पेपर इन अल्कली? अल्कलीज मतलब बेस। तो अल्कलीज में आपका जो कौन सा कलर चेंज होता है लिटमस पेपर का? वो रेड से ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं। तो लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? ब्लू। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज एन एसिड बेस इंडिकेटर? एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है और उसका कोई एग्जांपल दो। तो आपको पता है कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड में अलग कलर देते हैं और बेस में अलग कलर देते हैं। तो हम एसिड और बेसिक की कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट करने के लिए, या वो सॉल्यूशन आपका पर्टिकुलर एसिडिक है या बेसिक है, तो उसके लिए हम कुछ सब्सटेंस यूज करते हैं, उनको बोलते हैं एसिडिक बेसिक इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल आपका लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, ये सब क्या है? एसिडिक बेस इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम वन ईच ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस। कोई भी एक एसिडिक सब्सटेंस का नाम बताओ। तो लेमन जूस, एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप कोई भी नाम दे सकते हो। बेस, बेसिक आपका बेकिंग सोडा, और न्यूट्रल सब्सटेंस आपका कॉमन सोल्ट। ये तो आपको नॉर्मली जो डेली लाइफ में यूज होते हैं वो उसके एग्जांपल दिए हैं। What happens when dilute sulfuric acid is added to zinc? अब देखो जिंक क्या है? एक मेटल है, और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एसिड है। तो मैंने बताया था जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो जिंक का फॉर्मूला Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, तो H2 गैस रिलीज हो जाएगी और जिंक सल्फेट सॉल्ट आपका फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन कार्बन डाइऑक्साइड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन एसिड? कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रिपेयर होती है? जब कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। जब एसिड और मेटल कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट एसिड तो बनाते हैं सॉल्ट प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका एग्जांपल दिया आपको मेटल कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट। एसिड आपने ले लिया यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। तो याद रखना जब एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आपके मिनरल एसिड होते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और वीक एसिड आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सब आपके वीक एसिड होते हैं। Why does a base is applied to your skin give relief from an ant bite? जब कोई एंट बाइट करती है तो वो आपकी स्किन पे एक एसिड रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। एंट बाइट में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। तो हम वहां पे एक बेस का यूज करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। इसलिए यूज करते हैं बेस का क्योंकि आपको पता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करते हैं, उसके एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आपका सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, मतलब जो बोलते हैं उसके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ताकि एसिडिक इफेक्ट आपका फिनिश हो जाए उसके लिए हम उसके ऊपर बेस कोई भी यूज करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, give two main uses of each, sulfuric acid, hydrochloric acid and nitric acid। अब आपको इनके यूजेस बताने, सल्फ्यूरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, जो कि हमने चैप्टर में भी पढ़े थे। ये एसिड्स है तीनों आपके। तो फर्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, ये इसका यूज किया जाता है आपका डिटर्जेंट्स में, पेंट्स में, ड्रग्स में, प्लास्टिक में। सेकेंड, इसके सल्फ्यूरिक एसिड का भी आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी पढ़ा था, जहां वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है कि सुपर फॉस्फेट किससे बनता है, तो वहां आपने लिखा था सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे आप ये भी बता सकते हो कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका यूज आपका फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट या सुपर फॉस्फेट। सेकेंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड
जो हमें अर्थ क्रस्ट में ऑयल, जो रॉक्स मिलते हैं जिनके अंदर से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, तो उनको डिसॉल्व करने के लिए, ऑयल बियरिंग रॉक्स मतलब जिन रॉक्स के अंदर ऑयल है उनको डिसॉल्व करने के लिए ऑयल इंडस्ट्रीज में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज एज मैन्युफैक्चर केमिकल सच एज ग्लू, इसका केमिकल्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. नाइट्रिक एसिड का यूज हम फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट भी होता है आपका. इट इज ऑल्सो यूज एज मैन्युफैक्चर एक्वारजिया. एक्वारजिया आपने पढ़ा था ना, जिसमें 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पार्ट होते हैं और एक नाइट्रिक एसिड का पार्ट होता है, तो उसमें भी आपका नाइट्रिक एसिड यूज होता है. ये आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी लिख सकते हो यूज में, कि एक्वारजिया में भी आपका नाइट्रिक एसिड यूज होता है, जिसको फिर हम मेटल्स को प्योर करने के लिए, जो आप ओर्स से निकालते हो तो वो मेटल इम्प्योर होते हैं, तो उनको प्योर करने के लिए फिर आप इसका यूज करते हो नाइट्रिक एसिड का. व्हाट डू यू मीन बाय neutralization reaction? How can neutralization reaction be used to prepare common salt? Neutralization reaction क्या होती है? तो आपको पता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस में वाटर बनाते हैं, और ये एक दूसरे एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. इसमें मैंने आपको नीचे लिखा भी है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, और इसमें आपकी हीट रिलीज होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. ये आपको नीचे केमिकल इक्वेशन का भी एग्जांपल दिया है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O वाटर आपका रिलीज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम एसिड्स आर डेंजरस, अदर्स आर नॉट, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल. अब इसमें बताया कुछ एसिड तो आपके डेंजरस होते हैं और कुछ नहीं होते. तो हमने पढ़ा था कुछ एसिड, फॉर एग्जांपल जो आपके मिनरल एसिड होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. तो मिनरल एसिड आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं, अगर वो आपकी स्किन पे गिर जाए तो वो बर्न भी हो जाती है. लेकिन जो आपकी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे कि जो लेमन में प्रेजेंट है, मिल्क में प्रेजेंट है, टमाटो में प्रेजेंट है, मैंगो में प्रेजेंट है, तो ये एसिड आपके कैसे होते हैं, वीक एसिड, जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड. जैसे सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड आपको मिल्क में मिलता है, सिट्रिक एसिड लेमन में मिलता है, ये तो किसके एग्जांपल है, आपके वीक एसिड्स के. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर बेसिस, व्हाट आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. बेसिस क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है. तो बेसिस आपको पता है, दे आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी इन टच. ऐसे सब्सटेंस को हम बेस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा. जैसे आपने एसिड पढ़ा था कि वो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों होते हैं, सिमिलरली आपके बेस भी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं. फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस के आपके एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड. ये आपके वीक बेस होते हैं. और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये मेटल हाइड्रोक्साइड के बने होते हैं. जैसे आपका एसिड्स में हाइड्रोजन होता है, इसमें हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है. बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं, सॉपी इन टच करोगे तो वो सॉपी होते हैं, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं. एंड व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है. तो ये इनकी प्रॉपर्टीज थी. अब आपको कुछ बेसिस के यूज बताने. फर्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम व्हाइट वॉश में भी यूज करते हैं, या एज अ सीमेंट की तरह एज अ सब्स्टिट्यूट भी यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज. अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मेनली आपका फर्टिलाइजर्स में यूज होता है. फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट जो बनता है उसमें आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस नाइलॉन, डाइज, प्लास्टिक एक्सेट्रा. ये एज अ केमिकल भी यूज होता है नाइलॉन्स में, डाइज में, प्लास्टिक में. सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH. इसका यूज आप सॉप में करते हो, सॉप की प्रोडक्शन में. इवन इसका यूज आपका पेपर, रेयन, मेडिसिन को प्रिपेयर करने में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट 2 मेथड बाय विच सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर. ऐसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, 2 मेथड जिसमें आपका सॉल्ट बनता है. तो आपने पढ़ा था एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, साथ में हीट रिलीज होती है. तो एक तो यही एग्जांपल हो गया, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस में H2O. सेकेंड आपने पढ़ा था जब मेटल भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन सॉल्ट तो इसमें भी बना है ना,
मैंने आपको बताया था सिर्फ जो कॉमन सोल्ट होता है वही आपका जो एडिबल सोल्ट होता है वही सोल्ट नहीं होता, जब भी एसिड बेस रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनता है या एसिड और मेटल रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाएंगे वो भी आपका सॉल्ट होता है। तो इसमें एसिड सल्फ्यूरिक एसिड मेटल जिंक, तो सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक रिएक्ट करते तो आपका जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो जिंक सल्फेट भी आपका सॉल्ट है। तो आप एसिड बेस से सॉल्ट बना सकते हो और एसिड और मेटल से सॉल्ट बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सॉप, हाउ कैन यू मेक सॉप इन द लेबोरेटरी। सॉप क्या होता है? सोप जो कि हम क्लींजिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं वो आपका सोप होता है जिस जो कि बेसिकली आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। तो अब सोप को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो ये आपने एक एक्टिविटी में भी पढ़ा था जब हमने बेसिस के बारे में पढ़ा था कि हम कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल ले लो, उसको अपने बेस में डिसॉल्व करके और उनको स्टर करते हैं, उनको मिक्स करते हैं, फिर हम उसके जो मिक्सचर बना है, जो ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके आपने सॉल्यूशन बनाया है, उसको फिर हम हीट करते हैं। पहले तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर लोगे, एक सॉल्यूशन बना लोगे, फिर उसमें ऑयल ऐड कर दोगे, फिर उनको स्टर करके उनको मिक्स करके आप उस सॉल्यूशन को हीट करोगे। तो हीट होने के बाद जो आपको लास्ट में प्रोडक्ट मिलेगा, जो लास्ट में बचेगा, वो होता है आपका सोप प्लस में ग्लिसरीन। सोप हम क्लींजिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, ग्लिसरीन का यूज बेसिकली फेस वगैरह में यूज होता है, मॉइस्चराइजर की तरह यूज होता है। और अब उसमें उन दोनों में से सोप और ग्लिसरीन में से सोप कैसे अलग निकाले, उसके लिए हम सॉल्ट 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देते हैं उसमें और उसको कूलिंग के लिए थोड़े टाइम तक छोड़ देते हैं। तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद जो सोप है वो सॉल्यूशन के ऊपर अलग से इकट्ठा हो जाएगा, एक टॉप लेयर पे आ जाएगा और ग्लिसरीन नीचे रह जाता है, फिर हम उसको सोप को वहां से सेपरेट आउट कर लेते हैं। बट हाउ आर सोल्ट नेम्ड, गिव 2 एग्जाम्पल। सोल्ट का नेमिंग कैसे किया जाता है, ऐसे 2 एग्जाम्पल का नाम बताओ। तो मैंने बताया था कि सॉल्ट की जो नेमिंग होती है वो आपकी की जाती है कि मेटल तो नॉन, जो आपके एसिड होते हैं वो नॉन मेटालिक पार्ट देते हैं और जो आपके बेस होते हैं वो मेटालिक पार्ट देते हैं, फिर आगे आपका मेटालिक पार्ट आता है और पीछे नॉन मेटालिक पार्ट, आपका दोनों कंबाइन होके वो सोल्ट की नेमिंग बनती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसने अपना नॉन मेटालिक पार्ट क्लोरीन दे दिया और ये है आपका बेस जिसमें अपना मेटालिक पार्ट सोडियम दे दिया Na। अब ये दोनों कंबाइन होके आपका सॉल्ट बनेंगे, लेकिन मेटल पार्ट पहले आता है, तो Na पहले आया और Cl बाद में, तो ये आपका सॉल्ट बन गया। यहाँ पे एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपने एक्सेप्शंस में पढ़ा था और क्वेश्चन में भी आया था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में कि अमोनियम एक ऐसा बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें जो मेटालिक पार्ट नहीं है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज हुआ है, दोनों नॉन मेटल्स है। तो अमोनियम बेस हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जो कि जिसका जो पार्ट है वो एक मेटालिक पार्ट नहीं है, उसका जो आगे का जो आपका पोर्शन है वो खुद नॉन मेटालिक है। तो ये दोनों कंबाइन होके आपका क्या बनता है, सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड प्लस में वाटर। तो ऐसे हम सॉल्ट की नेमिंग करते हैं। Now, high order thinking skill questions. Your question number first, if you get a turmeric haldi stain on your cloth while eating food and try to wash it off with a soap and the stain becomes red, why? Find out how to remove turmeric stain from the cloth. अब इसने कहा कि मान लो आप खाना खा रहे थे और आपके क्लॉथ्स पे कोई खाना गिर गया जिससे उस पे येलो कलर आ गया खाने का, ठीक है। अब आपने उसे टर्मरिक सॉरी हल्दी का स्टेन आ गया, आपके खाने में क्या है, हल्दी है ना, तो हल्दी का स्टेन आ गया आपके कपड़ों पे। अब उसने कहा है कि हमने उसे सॉप से जब वॉश किया तो वो रेड कलर का हो जाता है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो आपको पता है जो टर्मरिक है, हल्दी है, उसको हम एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, जो आपने एक्टिविटी भी पढ़ी थी जिसमें हमने कुछ होम मेड इंडिकेटर्स बनाए थे, एसिडिक बेसिक इंडिकेटर्स। तो टर्मरिक का यूज हम नेचुरल इंडिकेटर की तरह भी यूज करते हैं। तो जो कि आपका सॉप एक बेस है और जब टर्मरिक आपका नेचुरल इंडिकेटर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसको रेड कलर में चेंज कर देता है। इसलिए जब उसको सॉप से वॉश किया वो एक बेस था, और जब बेस आपका नेचुरल इंडिकेटर जो आपकी हल्दी है वो बेस के ऊपर रिएक्ट करेगी तो वो रेड कलर की यूज हो जाती है। फाइंड आउट हाउ टू रिमूव द, अब हम इसको रिमूव कैसे करें, अगर हमें इसको स्टेन को गायब करना है तो हम कैसे करें? तो उसके लिए आप इसको, अगर हम कुछ एसिड्स के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये पेल येलो कलर की हो जाती है, मतलब उसका जो येलो कलर है वो थोड़ा डल हो जाता है, और आप उसको 5-6 बार वॉश करते हो तो वो ज्यादा
डल हो जाता है। तो उसके लिए हम लेमन जूस प्लस में सॉप यूज कर सकते हैं, लेमन जूस का भी साथ में यूज कर सकते हैं जो कि एक एसिड है, या फिर हम उसको बाय सॉकिंग इन सोडा वाटर, आप उसको बेकिंग सोडा में कुछ टाइम तक जो ये है तो एक बेस ही, लेकिन अगर आप उसको कुछ टाइम तक डिप कर दोगे विद कुछ लेमन जूस के साथ, तो भी उसका जो टर्मरिक का स्टेन है वो भी आपका रिमूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इज द मीनिंग ऑफ वीक एसिड द सेम एज दैट ऑफ डाइल्यूट एसिड? क्या वीक एसिड और डाइल्यूट एसिड दोनों सेम बात है? नहीं, वीक एसिड आपके होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जो आपको नॉर्मली अगर आप उनको कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी लो, अगर मान लो मैंने वीक एसिड लेमन लिया, लेमन का मैंने जूस ले लिया, उसमें सिट्रिक एसिड है, अगर मैं उसको डाइल्यूट ना करूं, मतलब उसमें पानी ऐड ना करूं, तो भी वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर पानी ऐड नहीं किया तो भी वो वीक है। आपकी अगर स्किन पे गिरेगा तो आपको पता है बर्न तो होगी भी। लेकिन आपके डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड वो हम वाटर में डिसॉल्व करने के बाद बनाते हैं, तब वो वीक बनते हैं, ठीक है ना, तब वो नॉन कोरेसिव इन नेचर बनते हैं। अदरवाइज अगर हम उनको कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले तो वो आपके कोरेसिव होते हैं नेचर में। और जो आपके वीक एसिड होते हैं, चाहे आप उनको कैसी फॉर्म में ले लो, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट फॉर्म में, वो ऑलवेज कोरेसिव इन नेचर होते हैं, सॉरी नॉन कोरेसिव इन नेचर होते हैं। जो आपके वीक एसिड होते हैं, जो आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं लाइक सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, जो आपके फूड में भी यूज करते हो। Third, the waste of many factories contains acid. Why is it considered necessary to neutralize them before allowing the waste to flow into the water bodies? अब आप जो वाटर फैक्ट्रीज से बहुत सारा एसिडिक वेस्ट निकलता है, हम उनको डायरेक्ट किसी भी वाटर बॉडीज में अलाउ नहीं करते कि उसमें डायरेक्ट डंप कर दे। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक है ज्यादा। तो अगर आप उसको डायरेक्ट किसी भी वाटर बॉडीज में उसको अलाउ करोगे, उसको डंप करोगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो भी आपका वाटर बॉडीज में जो वाटर है वो भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, जो कि आपके एक्वाटिक एनिमल जो है उनको डैमेज करेगा या उनको हार्म पहुंचाएगा और वो किल हो जाते हैं जिसकी वजह से। इसलिए हम जो आपका फैक्ट्री का जो वेस्ट एसिडिक होता है उसको पहले हम किसी बेस से ट्रीट कराते हैं, फिर वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं, मतलब उनका जो इफेक्ट है वो फिनिश हो जाता है, और उसके बाद हम फिर उसको किसी भी वाटर बॉडीज में अलाउ करते हैं उसको फ्लो करने के लिए, उसको डंप करने के लिए। तो हम पहले किसी भी डायरेक्ट किसी भी एसिडिक वेस्ट को किसी भी वाटर बॉडीज में नहीं डालते, पहले उसको बेस के साथ रिएक्ट करा के उसका इफेक्ट को न्यूट्रल करते हैं। तो ये थे आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। आपके बुक नोट्स, ये जो चैप्टर नोट्स है ये आपके बुक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, आपको फिर ये सारे क्वेश्चन आंसर्स, असाइनमेंट, लॉन्ग चूज द करेक्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट एंड लॉन्ग, सब आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।